नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 53 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हस्तरेखा के बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इनकी वर्तमान की स्थिति, इनके हाथों की रेखाएं वर्तमान में क्या कहती हैं, ये सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ सबसे पहले मैं इनकी उंगली की, और वो है इनकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है, यानी यहाँ से, इसलिए मैंने दूसरे चित्र पर प्रकाश डाला, ये लंबाई में पहुंच चुकी है। यानी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जब ये अपने आप पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी उंगली कहलाती है। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत मेहनती व्यक्ति होता है, अच्छी सोच के साथ जीता है, स्वतंत्र सोच के साथ जीता है। जो सोचता है वो करता है, वो कहता है उसे करता है। कुल मिलाकर मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है। व्यवहार स्थिति में बिल्कुल स्ट्रिक्टपन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल व्यवहार सही है, और धन के आगमन भी यहाँ पर अभी वर्तमान की स्थिति से मजबूत दिखलाई पड़ते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली नीचे से पहले थर्ड पर्व जब मोटा होता है, व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार से पैदा होता है और अपने जीवन के अंदर सम्मान के साथ जीने वाला होता है। किसी प्रकार की कोई दागदार रेखा नहीं। थोड़ा सा सेकंड पर्व व्यावहारिक होता है। कृपया करके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। यानी व्यवहार में व्यक्ति कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गर्म प्रवृत्ति का होता है। यानी कि स्ट्रिक्टनेस जो है वो कभी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति को सेकंड पर्व में जब ये रेखा आ जाता है तो बीपी से संबंधित रोग दे सकती हैं। साथ ही साथ आपके व्यवहार के कारण आपके परिवार के लोगों से आपकी कुछ अनबन हो सकती है। अब बात करता हूँ परिवार में माता पिता की सेवा करने की, तो वो तो अपने आप में अनुकूल स्थिति है। बुढ़ापे तक भी माता पिता की सेवा आपने की होगी। आइए बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में धन की स्थितियों को दिखलाती है और साथ ही साथ दिखलाती है आपके जीवन के अंतर्गत ये वो स्थिति जो आपके जीवन में रोग के लिए भी निमंत्रण देती है। यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैंने आपके इंक वाले हाथ में देखा तो सेकंड पर्वत मुझे प्रभावित दिखलाई दिया। यानी सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाएं ऐसी थी जिनका आपके जीवन में पिछले समय में खर्च के रूप में आपको कोई ना कोई हो सकता है, आपको बड़ा मोटा खर्च देना पड़ गया हो, या हो सकता है किसी व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया हो, उससे लौट कर ना मिला हो, या ऐसा हो सकता है कि किसी जगह मोटा इन्वेस्टमेंट किया हो और वहाँ उस चीज़ का पैसा बढ़ नहीं रहा हो। इस तरह का संकेत हाथ के अंदर था। तो कोई रोग की अभी बात नहीं करूँगा। कुल मिलाकर के थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है। आगे से किसी को लेन देन में बहुत सतर्कता आपको बरतनी होगी। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी बहुत ज़्यादा टर्न ली हुई बृहस्पति की उंगली। ये मुझे सबसे बुरी उंगली के रूप में जानी मैं मानता हूँ इसे। जब ये इतना ज़्यादा टर्न लेकर के जाए और साथ ही साथ इस पर सेकंड पर्वत पर रेखाएं और साथ ही साथ थर्ड पर्वत, यानी दोनों पर्वतों पर यदि एक साथ खिंच जाएं तो पत्नी के साथ संबंधों में व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि विवाह में सुख में कमी हो जाए, या तलाक जैसी स्थितियों का सामना हो जाए, या व्यक्ति पत्नी से दूर ही रहता है। कभी कभी ऐसे लोगों के हाथ के अंदर, नीचे भी मैंने चिन्ह पढ़े हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इतना, कभी कभी तो मैंने विवाह में सुख में कमी भी देखी है। तो आइए बात करता हूँ उसके बाद आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत आपके जीवन के अंदर धन की स्थितियों को बताएगा। आपके जीवन के अंदर धन की स्थिति कम तो नहीं रही है, धन की वर्तमान स्थिति कैसी है उसके लिए यदि मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये रेखाएं मुझे इतनी मिलती हैं जो निरंतरता से आपके पास धन के आगमन कराते हैं। यानी कि इनसे मैं कह सकता हूँ कि ये निरंतरता से आपके रूप में, आपको धन के रूप में ये रेखा यहाँ पर लगातार मिल रही हैं। तो धन की मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर यदि मैं देखूँ तो नीचे से निकल कर कई सहायक रेखाएं हैं। जब जब कई सहायक रेखाएं आपकी एक रेखा के अंदर सम्मिलित हो जाती हैं तो उसे कहते हैं अपने काम के प्रति व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति, और इतनी एनर्जी के साथ काम करता है कि अपने काम को वो ऊंचाइयों पर पहुंचाकर ही दम लेता है। राजनीतिक क्षेत्र से किसी प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मेहनत कश इंसान के रूप में
अपनी यश को, अपने सम्मान को बनाने वाले व्यक्ति हैं। आइए बात करता हूं तो मेहनत से ज़्यादा पहचान आपकी। अब बात करता हूं मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका धन का पर्व यानी शनि का पर्व। शनि का पर्व, धन का पर्व, ये दो रेखा है थोड़ा साइड वाइज, यानी व्यक्ति धन के साथ मेहनत भी कर रहा है और उसके बाद भी उसका धन जो है जहां उसको लगना चाहिए वो उस जगह पर नहीं लगा पा रहा है। यानी उसके बाद भी धन का स्रोत होने के बाद भी व्यक्ति को अपने आप में भाग्यहीनता ही महसूस होती है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ एक्स जैसी रेखाएं, आपके जीवन के अंदर जब एक्स जैसी रेखाएं आएंगी तो निश्चित रूप से आप यदि चाहते तो अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित लाभ उठा सकते थे, जैसे कि मान लिया सरकारी उपक्रमों के द्वारा लाभ उठा सकते थे, सरकारी ठेकों के द्वारा लाभ उठा सकते थे। कुल मिलाकर के यहाँ ये एक्स होगा तो विवाह तो अवश्य व्यक्ति का कराएगा। ऊपर हालांकि मैंने बृहस्पति में वैवाहिक जीवन में कुछ कमियों को बोला था, तो ये इस तरह का यहाँ पर कभी कभी डबल एक्स बन जाता है तो थोड़ा सा पत्नी के साथ विवाद भी बना देता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और शुरू में ही थोड़ा सा एक काट करके रेखा ने थोड़ा एक्स सा बनाने का प्रयास किया और उसके बाद ये रेखा चली गई। शुरू में एक्स हो जाए हृदय रेखा में और बाद में दो मुखी हो जाए तो कभी कभी दो मुखी से शुरुआत होकर दो मुखी पर ख़त्म, व्यक्ति के जीवन के अंदर लव मैरिज का योग बन जाता है, विवाह में जानकारी का योग बन जाता है, परंतु उसके अंदर खटाव जैसा चिन्ह शुरुआत में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर मन से व्यक्ति दो मुखी रेखा है, खुला हुआ होता है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने वाला व्यक्ति होता है। तो ये इस तरह की रेखा, और यहाँ से थोड़ा सा रेखा कुछ मंगल पर्वत के अंदर गिर रही है तो ये थोड़ा सा पत्नी, ऐसा कह सकते हैं भाई मेरे को पत्नी ऐसी नहीं मिली, ऐसा कभी सोचता है व्यक्ति। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और निम्न मंगल पर्व जब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ अच्छे संकेतों के साथ है। इसका संबंध मैं अवश्य बोलना चाहूँगा। इस रेखा का संबंध यहाँ से निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुँचना, जहाँ ये राहु रेखाओं का संबंध बनाती है वहीं ये व्यक्ति के अंदर बहुत मेहनत करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसमें से रेखाएं निकल करके और लगातार जा रही हैं, यानी व्यक्ति कितना मेहनती है इस बात की प्रवृत्ति को दिखाने वाली रेखाएं आपके पास हैं। और क्योंकि इसके अंदर एक मंगल रेखा भी है तो यानी ये व्यक्ति के दर्शाती है व्यक्ति की मेहनत को, कितना मेहनत का इंसान है इस बात को दर्शाने वाली इनके पास ये मंगल रेखा भी है। ऐसी रेखाएं जब व्यक्ति को मिलती हैं तो मंगल कार्यों से व्यक्ति ज़्यादा लाभ, यानी हो सकता है पिछले समय में आपने कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी हो, और कभी कभी व्यक्ति टेक्निकल इंजीनियरिंग कार्यों से, कभी सेना में, कभी पुलिस में, या इस तरह का व्यक्ति होता है, क्योंकि मंगल रेखा का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा आपके यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। कि वहाँ सूर्य से रेखा से भी साकार रेखा का संबंध मंगल पर्वत से है, तब ऐसा हो जाता है अधिकतर व्यक्ति के जीवन में। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और एकदम स्ट्रेट बुद्धि रेखा, जैसे मैंने ऊपर बोला था ऐसे ही यहाँ भी दिखाई दिया। हमने हमेशा कहा दो मुखी तो बुद्धि रेखा हो गई आपकी लास्ट में जाकर के, यानी कि बुद्धि से बहुत प्रखर व्यक्ति, साथ ही साथ एकदम निश्चित रूप से कह दिया तो कह दिया, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है। कोई यहाँ अपनी भाषा में या अपनी जो बात कह दी उसमें व्यक्ति अपनी बात से चाहे कितना ही भारी नुकसान हो जाए लेकिन उस बात से व्यक्ति पीछे नहीं हटता। इस रेखाओं को बहुत सारी मंगल रेखाओं ने राहु रेखा के रूप में भी काटा है, यानी आपके जीवन के अंदर आप लगातार मेहनत करते रहे हैं और मेहनत आपको राहु रेखाओं ने कदम कदम पर कराई है, फिर भी आप न हारने वाले व्यक्ति और जीवन के अंत समय तक न हारने वाली रेखी ये आपके पास है। बुद्धि रेखा का संबंध जब जब पूरे पर रेखा को हाथ को पार करके दूसरे पर्व से बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थानों से जुड़कर व्यापार के साथ साथ नौकरी भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर जीवन में विदेश तक भी चला जाता है या घर से हजारों किलोमीटर की दूर से की जगहों से संपर्क भी बनाता है। तो ये बुद्धि रेखा अपने आप में बहुत अच्छी मुझे मिली भी। अब मैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात करता हूँ तो उसमें सूर्य रेखा से एक रेखा है, यहाँ सूर्य रेखा का संबंध बना। यहाँ से जाकर के इसने भी बताया आपके जीवन के अंदर आपने जो संसाधन बनाए हैं वो बड़ी भाग दौड़ करके बनाए हैं।
कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति की पत्नी भी नौकरी से व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है। तो ये इस तरह का संबंध भी है। और इससे निकलने वाली इस द्वितीय मंगल रेखा को मैं बोल रहा था मुख्य रूप से, तो ये वो रेखा है जो आपके अंदर बताती है कि दूर स्थानों से संबंध करके अपनी मेहनत के द्वारा आपने बहुत कुछ किया है। मैं बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत एक पर सिंपल हाथ से भी देख लेंगे थोड़ा सा। यहां से देखिएगा, ये रेखा है इस तरीके से। ये थोड़ा सा मानसिक चिंतन के लिए एक्स का सा चिन्ह बना। यहाँ शुक्र पर्वत से इसका केतु पर्वत से जाना भी आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप उत्पीड़ित हैं, परेशान हैं। और ये केतु पर्वत से जब संबंध बनता है शुक्र का, तो ये भी संभव है कि आपके जीवन के अंदर मुकदमों से, झगड़े झंझटों से कोई सामना हो गया हो पिछले समय में। तो कृपया करके अपनी उस प्रवृत्ति को थोड़ा सा बदलिएगा, तो ये आपके जीवन में सब चीज़ें, घटनाक्रम शायद घट चुकी होंगी। बात करते हैं अब आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा दो तरीके से उदित होती है। एक तो परिवार से, पूरे प्रतिष्ठित परिवार से ऊर्जित है और ये जाकर लगभग आपके जीवन में पहुँच गई, यहाँ जाकर के 48 से 50 वर्ष के बीच में। और एक रेखा यहाँ पर भी आपकी दूसरी सहायक रेखा के रूप में, यानी कि ऐसा है कि आप कोई व्यवसाय के साथ साथ दूसरे व्यवसाय के द्वारा भी आपको लाभ के संकेत दिखलाई देते हैं। अब वर्तमान में केवल एक ही एक काम के द्वारा आपके जीवन में लाभ दिखलाई पड़ता है। आगे भी भाग्य रेखा बिल्कुल सही जा रही है। ईश्वर कृपा से आगे भी आपका संसाधन, काम लगातार सही रूप से चलते रहेंगे। तो ये यहाँ आपके पास भाग्य रेखा है, उसमें पिछले समय के परिवर्तन हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा ना बोल करके अभी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें तो अच्छी स्थिति है, आगे भी आपका काम चलता रहेगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के पर्व के रूप में मैंने कितनी बार बोला है। जब मैं शुक्र पर्व को देखता हूँ तो आपके अंगूठे का थर्ड पर्व भी प्रभावित दिखाई दिया मुझे। साथ ही साथ अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो आपका शुक्र पर्व बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। इसमें दीप भी है, इसके अंदर एक्स भी है, यानी कुल मिलाकर संसाधन होते हुए भी संसाधनों का मजा न लेना, एक बात। दूसरा, हो सकता है कोई काम की वजह से जीवन में पत्नी से अलगाव बहुत रहा, उसका आनंद ना लेना। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि संतान का सुख वर्तमान में नहीं मिल रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी का सुख सहयोग में कमी भी हो। तो शुक्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी रूप से प्रभावित, खराब दिखलाई देता है। तो मैं कहूँगा ईश्वर से कि भाई इस तरह का जो भी कुछ हो वो आपके साथ बीत चुका हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये खराब प्रभावित चित्र दिखलाई पड़ रहा है अभी भी। तो ये यहाँ पर इस तरह से रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी एक रेखा के बारे में, और वो है आपकी आयु रेखा। आपको आयु रेखा यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये तो आपकी आयु रेखा यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से दूसरा कवरेज रेखा के रूप में है। ये आयु रेखा एक और यहाँ आपको अंदर की तरफ मिली, और इसके नीचे थी आपकी मंगल रेखा। अब इसमें होता क्या है कि इसका मंगल रेखा भी नीचे तक जा रही है, यानी जीवन के अंत समय तक। मैं जैसे पहले ही बोलता रहा, बहुत साहसी व्यक्ति है, बहुत जो कह दिया तो कह दिया, इस तरह का तो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। यहाँ एक बहुत बड़े स्थान परिवर्तन का योग जब आयु रेखाओं में इस प्रकार से बनता है, तो दो कवरेज रेखा के अनुसार मुझे आपकी आयु रेखा को बोलना पड़ता है। तो यहाँ दो कवरेज रेखा साइड में लग रही हैं, तो वो यहाँ अपनी आयु रेखा की बात करूँ तो लगभग 78 से 80 वर्ष यहाँ पर आयु रेखा है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर एक बड़ा स्थान परिवर्तन या बड़ा उलटफेर आपके जीवन में पहले समय में कोई हुआ है, उसको दिखलाने वाला ये बीच का गैप माना जाता है। तो ये सब मैंने आपके जीवन में आपके साथ घटनाक्रम को मैंने वो बोला और सारी रेखाओं पर्वतों को पढ़ करके बताया। आपने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मुझे जो हाथ के अंदर दिखलाई दी मुख्य रूप से बातें वो मैंने बताया कि एक तो व्यक्ति बहुत जुनून वाला है, बहुत हिम्मती है, बहुत मेहनती है, लगातार कर्मठ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और इसके जीवन में कैसे कैसे कामों से जुड़ सकता है ये भी मैंने बताया। पत्नी, यहाँ भी एक्स के चिन्ह दिखाई दिए, तो इनकी वजह से मैंने बोला कि पत्नी के साथ संबंधों में खटाव का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ा होगा, और अभी भी संसाधनों में कुल मिलाकर रहने के बाद भी सुख जैसी अनुभूति की कहीं ना कहीं कभी मुझे लगी। तो उसके लिए मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपना सही तरीके से अपने आप पर नियंत्रण कर सकें और सही
मानसिक शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए अगर आप पहनना चाहें तो एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिएगा, और यदि आप चाहेंगे तो मैं पहुंचा भी सकता हूं अंगूठी बनवा करके। दूसरा, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने आप को जो है बिल्कुल एग्रेशन से थोड़ा सा बचा कर रखें। उसके लिए आप यदि देखें तो एक तरह से हनुमान जी की पूजा और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।